बेसिकली आपके कंटेंट के जो है ना वो 3 क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें सबसे पहले आता है कि आपने लर्निंग नीड्स जो है वो पेशेंट की असेस करनी है क्लिनिकल साइड पे, और टीचिंग लर्निंग प्लान आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। लेसन प्लान होता है एक प्रॉपर, हम बनाते हैं जब भी हम कोई प्रेजेंटेशन वगैरह देते हैं या हम किसी को कोई टीचिंग वगैरह का प्रोसेस कर रहे होते हैं तो हमें एक प्लान बनाना आना चाहिए, ठीक है। वो हम बनाना सीखेंगे आज। उसके बाद थर्ड नंबर पे कि आपने हेल्थ टीचिंग करनी है क्लिनिकल साइड पे ना, तो वो आप कैसे करेंगे। किसी पेशेंट्स को आपने पेशेंट को जो है ना वो अपनी टीचिंग करनी है तो वो आप किस तरह से जो परफॉर्म करेंगे, ये हम थोड़ा सा जो है ना वो देखेंगे। और इसमें जो है ना वो मोस्टली टॉपिक्स जो है ना वो कंटेंट में मेंशन नहीं होते, लेकिन यह है कि वो हमें फिर भी करने पड़ते हैं, तो वो भी जो है ना वो हम साथ साथ देखेंगे, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले जो है ना वो स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि टीचिंग और लर्निंग बेसिकली है क्या चीजें हैं, ठीक है। टीचिंग की डेफिनेशन आपने अच्छे से करनी है और लर्निंग की डेफिनेशन भी जो है ना दोनों अच्छे से करनी है। तो जो टीचिंग की डेफिनेशन है ना वो आप अगर इजीली मतलब जो आपको सबसे इजी लगती है ना वो आप कर लें, चाहे जो जो भी डेफिनेशन आपके पास है आप वो कर सकते हैं। आप अपनी बुक से कर सकते हैं, आप नेट से कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे। यहाँ पे जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन है ना एक, वो क्या थी कि टीचिंग इज द एक्ट ऑफ इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शंस टू द लर्नर्स इन द क्लासरूम सिचुएशन। यानी अगर हम टीचिंग की बात जनरल करें ना, ट्रेडिशनल व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो टीचिंग क्या है कि हमने इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं, कुछ हदायत देनी होती हैं किनको, लर्नर्स को, जो लर्न करने के लिए स्टूडेंट्स आए हैं उनको, किस सिचुएशन में, क्लासरूम के सिचुएशन में। यानी एक इन्वायरमेंट है वो हमारा क्लासरूम है, जिसके अंदर जो स्टूडेंट्स है ना यानी जो लर्नर्स हैं उनको आपने क्या करना है, कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी है, तो ये टीचिंग है। इसके अलावा क्या कहते हैं कि जो मॉडर्न डेफिनेशन है ना वो ये कहते हैं कि टीचिंग जो है बच्चों को इस काबिल बनाती है कि वो नॉलेज ले सकते हैं, स्किल्स सीख सकें, ठीक है, और सोसाइटी के अंदर जो है ना वो आराम से अपने डिजायर्ड वे में जो है ना वो अपनी जिंदगी गुजार सकें। तो ये बेसिकली टीचिंग है, ठीक है। आपको टीचिंग की ट्रेडिशनल डेफिनेशन इजी लगती है आप वो लिख सकते हैं, आपको मॉडर्न डेफिनेशन इजी लगती है आप वो लिख सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी बुक के ऊपर डेफिनेशन है वो भी ट्रेडिशनल डेफिनेशन है, तो आपको अगर वो इजी लगे तो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है ना वो लर्निंग की डेफिनेशन आ जाती है, ठीक है। लर्निंग क्या होता है, बेसिकली लर्निंग है कि, लर्निंग क्या है, लर्निंग है मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर। यानी आपने कुछ चीजों को जो है वो लर्न किया है, तो आप उसकी वजह से क्या है कि आपका बिहेवियर जो है वो चेंज हो गया थ्रू एक्सपीरियंस। यानी आपने लाइफ के अंदर डिफरेंट एक्सपीरियंसेस किए हैं, उसकी वजह से आपका बिहेवियर चेंज हो जाए। यानी आपको पता है कि अगर मैं ये काम दोबारा करूंगा तो पहले मुझे इससे लॉस हुआ था, मैंने अब ये काम नहीं करना, तो आपने बेसिकली क्या किया, उससे लर्न किया। तो लर्निंग क्या है, मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस। अपने एक्सपीरियंस से, अपने तजुर्बात से जो है वो आप सीखते हैं, अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं, तो ये आपकी क्या है, लर्निंग है, ठीक है। और ये टीचिंग और लर्निंग की डेफिनेशन होगी आपकी। उसके बाद हम हमारा जो टॉपिक था उसमें सबसे पहले उन्होंने पूछा था लर्निंग नीड्स क्या है, ठीक है। तो लर्निंग नीड्स जो है वो बेसिकली क्या होता है, एक गैप होता है, यानी लर्नर का जो अब लेवल ऑफ नॉलेज है उसमें, और जो लेवल ऑफ नॉलेज तब होता है जब वो स्किल्स या डिफरेंट टास्क सीख लेता है, तो उनके दरमियान जो एक गैप है ना वो बेसिकली उसकी लर्निंग नीड है। यानी उसको कितना गैप जो है उसका जितना ज्यादा होगा मतलब कि उसको ज्यादा जरूरत है लर्निंग की। तो एक गैप है लर्नर के करंट लेवल ऑफ नॉलेज के, जो उसकी करंट स्किल्स हैं, करंट नॉलेज है उसके दरमियान, और वो लेवल ऑफ नॉलेज और वो स्किल्स जो वो काम करने के बाद सीख जाता है उसके दरमियान जो गैप होता है, उसको हम कहते हैं कि ये जो है ना वो इस पेशेंट की क्या है, या इस लर्नर की जो है वो लर्निंग नीड्स है, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं कि आप लर्निंग नीड्स को जो है ना वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने अगर किसी की लर्निंग नीड्स को आइडेंटिफाई करना है तो आपको ये स्टेप्स जो है ना वो पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको लर्नर का पता होना चाहिए कि आपने लर्नर देखना है कि कौन सा पर्सन है यहाँ पे जो सीखना चाह रहा है बेसिकली। उसके बाद आपने राइट सेटिंग, यानी आपका जो इन्वायरमेंट है ना जहाँ पे आपने लर्निंग का प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस करना है, वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। उसके बाद आपके पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए लर्नर के बारे में। यानी अगर आपको पता है कि ये जो पर्सन है ना इसको मैंने इस तरीके से टीच करना है, यानी एक पर्सन है वो ज्यादा क्रिटिसिज्म नहीं लेता, तो आपने उसको बात बात पे क्रिटिसाइज नहीं करना, ठीक है। आपको पता है कि आपका जो लर्नर है वो इस तरह प्यार से सीखेगा, पोलाइट वे से आप उससे बात करोगे तो वो काम करेगा, अगर आप गुस्से से बात करोगे तो वो नहीं करेगा। तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जो है ना वो उसके बारे में होनी चाहिए कि मेरा लर्नर जो है वो किस तरीके का है,
ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये हॉस्पिटल सेटिंग में अगर हम अप्लाई करें तो आपको बताना चाहिए कि आपका पेशेंट जो है ना वो किस तरीके से है, ज्यादा वो हाइपर होने वाला नहीं है या उसको कोई मसला तो नहीं है पहले से, ठीक है। उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपको। उसके बाद आपने क्या करना है कि मेंबर्स ऑफ द हेल्थ केयर टीम को भी अंदर इन्वॉल्व करना है, यानी आप अकेले उसकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे तो शायद वो इफेक्टिव ना हो। आपको चाहिए आप दूसरे हेल्थ केयर मेंबर्स है ना उनको भी इन्वॉल्व करेंगे, वो भी बारी बारी सारे जो है ना वो उसको एक बात सिखाएं ताकि वो जल्दी सीख जाए। प्रायोरिटाइज नीड्स, आपने उसकी नीड्स को जो है ना वो प्रायोरिटी वाइज करना है। अब आपने मैस्लो की हायरार्की पढ़ी थी पहले, ठीक है, पिछले चैप्टर्स में, उसमें आपने नीड्स पढ़ी थी कि नीड्स जो होती हैं वो किस तरह की होती हैं। सबसे पहले हमने पढ़ी थी, अगर बॉटम लेवल से स्टार्ट की जाए तो सबसे पहले कौन सी थी, फिजियोलॉजिकल नीड्स थी, ठीक है। और उसके बाद उसकी सेफ्टी नीड्स थी, ठीक है, लव एंड बिलोंगिंग आ जाता है। और उसके बाद सेल्फ एस्टीम थी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थी, ठीक है। ये तो ये नीड्स जो है ना इनके अकॉर्डिंग आपने देखना है कि सबसे पहले उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स जो है वो पूरी हो रही हो, फिर सेफ्टी नीड्स, इस तरह से करके आपने उसकी नीड्स को प्रायोरिटाइज करना है। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए, यानी आपने उसका ज्यादा टाइम नहीं लेना, आपने उसको बात बतानी है, प्रॉपर टाइम के अंदर आपने उसको बात कन्वे कर देंगे ताकि वो बोर ना हो या वो आपकी बात से जाना वो ज्यादा उसको इशू ना हो। तो आपने टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखना है। ये 6 स्टेप्स हैं असेस करने के लिए लर्निंग नीड्स। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कुछ मेथड्स हैं कि आप लर्निंग नीड्स को कैसे असेस कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ना, ये जो हम अब छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, ये बेसिकली उन्होंने एज सच कंटेंट में मेंशन नहीं किए, लेकिन ये है कि ये क्वेश्चन जो होते हैं ना वो जो आपका कंटेंट होता है ना उसके अंदर से वो ही निकाल लेते हैं और फिर यूएचएस में दे देते हैं, लेकिन बच्चे फिर परेशान होते हैं कि ये तो कंटेंट में नहीं थे। तो इस तरह से ये उसके अंदर से जो है ना वो सब टॉपिक्स होते हैं जो बेसिकली हमने कवर करने होते हैं। तो कुछ यहाँ पे ना मेथड्स हैं कि आप लर्निंग नीड्स को कैसे असेस कर सकते हो। अब मुझे पता है कि आपकी लर्निंग नीड्स में कैसे असेस कर सकती हूँ, मैं आपसे बात करूंगी, इनफॉर्मल कन्वर्सेशन करूंगी, फॉर्मल नहीं करूंगी। फॉर्मल वो कन्वर्सेशन होती है जिसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, बंदा बहुत लिमिट में रहता है अपनी अपनी। मैम हाँ जी, हाँ मैम जी। मैम जो पेपर F1 का होता है वो कंटेंट्स में भी आता है या जो दूसरे नहीं टॉपिक्स होते हैं उनमें से भी आ नहीं सकता नहीं, है? हाँ जी, जो पेपर होता है ना वो कंटेंट में से भी आता है, लेकिन यह है कि उसमें मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं ना वो कंटेंट से बाहर, मतलब वो बुक के अंदर से ही उन्होंने रैंडम उठाए होते हैं, बॉक्सेस उठाए होते हैं, अक्सर टेबल उठाए होते हैं। जिस तरह मैंने आपको उस दिन एक निशान लगाया था सेफ्टी वाले चैप्टर में, एक बॉक्स जो मैंने आपको टिक करवाया था, अब वो बॉक्स एज इट इज कंटेंट में नहीं है, लेकिन वो यूएचएस के क्वेश्चन में आया हुआ था। तो जो यूएचएस में जो क्वेश्चन आते हैं ना फाइनल एग्जाम्स के अंदर वो कंटेंट में से भी आते हैं, लेकिन वो ज्यादातर जो है ना वो रैंडम, मतलब बुक के अंदर से ही जो है ना वो दे देते हैं, या एक टॉपिक के अंदर से जो सब टॉपिक्स होते हैं ना उनके अंदर से वो उठा के दे देते हैं। डिपेंड करता है कि किस कॉलेज का जो टीचर है ना वो पेपर बना रहा है। आपको चाहिए कि हर कॉलेज के जो स्टूडेंट्स है ना उनसे कांटेक्ट करके तो उनसे स्लाइड्स वगैरह जो है ना वो देखा करें कि उसके अंदर कौन कौन सा कंटेंट है, नेट से भी ज्यादा सर्च किया करें कि इस टॉपिक से रिलेटेड जितना मटेरियल आप पढ़ के जाएंगे ना आपको उतनी आसानी होगी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ज्यादा गाइडलाइंस जो है ना वो इंशाल्लाह हम लास्ट पे या किसी टाइम के डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपको मुश्किल ना हो पेपर सेटिंग में। अच्छा, तो कुछ मेथड्स है यहाँ पे लर्निंग नीड्स के जो हमने असेस करने हैं कि हम कैसे दूसरे की लर्निंग नीड को असेस कर सकते हैं। तो अब मैं आपसे कन्वर्सेशन करूंगी, ठीक है, इनफॉर्मल कन्वर्सेशन करूंगी जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं रखूंगी, मैं आपको कहूंगी कि आप अपने बारे में सब कुछ मुझे बताएं, ठीक है। इनफॉर्मल कन्वर्सेशन करके मुझे फिर पता चलेगा कि आप किस आपकी लर्निंग नीड्स क्या है, मतलब आप कहाँ कौन कौन से एरिया से आप नॉलेज जो है ना वो भी गेन करना चाह रहे हैं। उसके बाद इंटरव्यूज के जरिए हमें पता चल जाता है, यानी आप किसी शख्स का इंटरव्यू लेते हो ना तो आपको पता चल जाता है इसकी कितनी कैपेबिलिटी है, इसके अंदर कितना नॉलेज है, अभी इसको कितना गेन करने की जरूरत है। फोकस ग्रुप्स इस तरह के ग्रुप्स होते हैं जिसमें ना एक ग्रुप होता है, यानी ग्रुप ऑफ 4 to 5 मेंबर्स जो क्या करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं। तो उसमें भी जो है ना वो आपको पता चल जाता है कि इस पर्सन की इतनी जो है ना वो कैपेबिलिटी है और इतना भी इसने लर्न करना है। क्वेश्चनियर्स के जरिए, क्वेश्चनियर होता है जिसमें आपने ज्यादा सारे क्वेश्चन होते हैं ना वो लिखे होते हैं और आप उनको ना टिक करवाते हो लोगों से, उनके अंदर आप स्केल्स बना के ना तो आप उनसे सोल्व करवाते हो, उनके जरिए आप पता लगा सकते हो, टेस्ट के जरिए, ऑब्जर्वेशन के जरिए, और पेशेंट का चार्ट बना होता है स्पेशल लर्निंग नीड का, उसके जरिए भी आप देख सकते हो कि किसी इंसान की जो है ना वो लर्निंग नीड कितनी है, ठीक है। उसके बाद आता है ये कुछ मेथड्स हैं, ये तो हमने पढ़ लिए हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था ना वो ये था कि लर्निंग स्टाइल, ये मैंने बेसिकली इस तरह से डाला है क्योंकि आगे जब आपने ये कंटेंट का क्वेश्चन कवर करना है ना उसके अंदर लर्निंग स्टाइल बार बार रिपीट हुआ हुआ है वर्ड जो है ना, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि लर्निंग स्टाइल बेसिकली होता क्या है, इसलिए मैंने ये टॉपिक जो है वो डाला, सिर्फ एक स्लाइड का है। कुछ लर्निंग स्टाइल होते हैं,
आप यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, सबका एक सेपरेट लर्निंग स्टाइल होगा। मतलब विजुअल कुछ बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, सिर्फ क्या करते हैं कि बुक कुछ होती है ना सामने, फ्लैश कार्ड बना लेते हैं अपने छोटे छोटे, स्टिकी नोट्स जिस तरह होते हैं ना वो बना लेते हैं, उस तरह उन नोट्स के ऊपर से जो है ना वो याद करते हैं, वो होते हैं विजुअल लर्नर्स। कुछ बच्चे होंगे आप में से भी जो क्या करते होंगे, स्टिकी नोट्स बना लेते होंगे, शॉर्ट लिसनिंग कर लेते होंगे, तो बस उसमें से जो है ना वो याद करेंगे, उसमें से जो है ना वो लर्न करेंगे, तो वो क्या होते हैं, विजुअल लर्नर होते हैं। ऑडिटरी लर्नर किस तरह के होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अक्सर आपने देखा होगा कि मतलब कि ना सुन सुन के याद करते हैं। कुछ लोग म्यूजिक कान में लगाया होता है और साथ मैथ कर रहे होते हैं, कहते हैं कि इस तरह हमसे बहुत अच्छा मैथ होता है, वो ऑडिटरी लर्नर होते हैं। फिजिकल लर्नर होते हैं जो क्या करते हैं, हैंड्स ऑन मूवमेंट, यानी कुछ लोग ना ऐसे अपने आप से बातें करके याद करते हैं, ऊंची आवाज से याद करते हैं, मतलब इस तरह हाथ के इशारों के साथ याद कर रहे होते हैं, वो फिजिकल लर्नर होते हैं। वर्बल लर्नर होते हैं जो बोल के या राइट करके प्रेजेंट करके जो है ना वो याद करते हैं। लॉजिकल होते हैं जो अपने जहन में ना कोई लॉजिक बना लेते हैं कि हाँ अगर ये लिखा हुआ है ना, ये क्वेश्चन है ना, तो ये इसने इस हिसाब से लिखा होगा, या क्या करते हैं वो निमोनिक्स वगैरह बना के कुछ इस तरह से करके ना कोई लॉजिक बना के ना अपने लेसन की, तो वो उसको याद कर लेते हैं, तो वो लॉजिकल लर्नर होते हैं। सोशल लर्नर होते हैं जो ग्रुप्स में याद करते हैं, यानी कई लोग होते हैं जिनको अकेले नहीं याद होता, वो क्या करते हैं, फ्रेंड्स होती हैं, वो सारा ग्रुप बनाता है और फिर उनको याद होता है, अगर एक भी बंदा नहीं पढ़ रहा तो दूसरे ने भी नहीं पढ़ना, वो सोशल लर्नर होते हैं। ठीक है। और सोलिटरी लर्नर कौन से होते हैं, जो अकेले याद करते हैं, मतलब उनको ग्रुप में याद नहीं होता, वो कहते हैं कि भाई हम अकेले किसी जगह पे बैठ के अपना सबक पढ़ेंगे तो फिर हमें याद होगा, तो वो कौन से होते हैं, सोलिटरी लर्नर होते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि आप में से बच्चे जो है ना वो कौन कौन सा लर्निंग स्टाइल है। ठीक है, अभी मैं ग्रुप में पूछूंगी कि किस बच्चे का कौन कौन सा लर्निंग स्टाइल है, मैं देखूंगी भला आपको पता चला अपने लर्निंग स्टाइल के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग इन्वायरमेंट कैसी होनी चाहिए। जो लर्निंग इन्वायरमेंट है, जो हमने पेशेंट को लर्निंग इन्वायरमेंट देना है, उसकी करेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए, ये सिर्फ 4-5 है, ये आपने याद करनी है। कि एक्टिव लर्निंग होनी चाहिए, यानी पैसिव लर्निंग में ये होता है कि आप सिर्फ बोल रहे हो और जो सुनने वाला ना वो इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, ये होता है पैसिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग होती है आप कुछ बताते हो, आप उनसे पूछते हो कि हाँ भाई आपको कितना समझ आया, या आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाते हो, या आप एंड पे उनसे फीडबैक लेते हो। ठीक है, तो ये होती है एक्टिव लर्निंग। तो आप लर्निंग जो होती है ना वो हमेशा एक्टिव होनी चाहिए, चाहे आप 1-2 क्वेश्चन करो, लेकिन ये कि आप जरूर अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनसे इंटरेक्ट करो, उनसे पूछो कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, फीडबैक लो, ये एक्टिव लर्निंग होती है। कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है, यानी दोनों दोनों तरफ से जना वो पार्टीज कोलैबोरेट कर रही हो। कंस्ट्रक्टिव लर्निंग होती है, कुछ ना कुछ आप उससे लर्न कर रहे हो। ठीक है, प्रोडक्टिव होनी चाहिए वो, अथेंटिक होनी चाहिए, सही बात होनी चाहिए। ठीक है, नॉलेज जो है वो ऑथेंटिक होना चाहिए, और गोल डायरेक्टेड लर्निंग होनी चाहिए, यानी आपका भी एक गोल है कि आपने यूएचएस में जो है वो टॉप करना है, आपने पोजीशन लेनी है, या आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं। ठीक है, गोल डायरेक्टेड लर्निंग होनी चाहिए, जो भी आप लर्न कर रहे हो उसका एक कोई ना कोई जो है ना वो एम होना चाहिए उसके पीछे, तो गोल डायरेक्टेड लर्निंग होनी चाहिए। ये उसके बाद एक क्वेश्चन था, परफॉर्म हेल्थ टीचिंग एट द क्लिनिकल साइट, यानी आपने क्लिनिकल साइट पे जो है ना वो हेल्थ टीचिंग करनी है, तो वो आप करें। तो बेसिकली हम जो करेंगे वो कुछ स्टेप्स में जो है ना वो हम करेंगे। आपने सिर्फ क्या करना है, ये जो 5 स्टेप्स हैं ना के टिप्स हैं, ये याद कर लेने हैं। जो नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको पढ़ाऊंगी ना, उनको सिर्फ आपने क्या करना है, गो थ्रू कर लेना, एक दफा अपने माइंड में रख लेना है, लेकिन याद एज इट इज जो है ना वो आपने सिर्फ ये 5 टिप्स करने हैं। यानी सबसे पहले आपने क्या करना है, क्या एड्रेस द पेशेंट्स इमीडिएट कंसर्न फर्स्ट। आपने जब भी क्लिनिकल साइड पे टीचिंग परफॉर्म करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा पेशेंट है उसकी इमीडिएट कंसर्न, उसकी इमीडिएट नीड कौन सी है, यानी वो किस चीज के बारे में ज्यादा कंसर्न है, वो किस चीज के बारे में ज्यादा नॉलेज लेना चाह रहा है। ठीक है, कई पेशेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि आप हमें बताएं कि हमें क्या बीमारी है, हमें खुद नहीं पता, आप हमें बताएं। तो कोई किसी तरह से क्वेश्चन करेगा तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपका पेशेंट कौन सी इंफॉर्मेशन आपसे चाह रहा है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, क्रिएट एन ऑप्टिमल लर्निंग इन्वायरमेंट। आपने एक ऑप्टिमल लर्निंग इन्वायरमेंट बनाना है, ज्यादा टेंस नहीं कर देना पेशेंट को, एक स्मूथ सा इन्वायरमेंट, काम सा इन्वायरमेंट रखना है, उसमें आपने क्या करवानी है, लर्निंग करवानी है। गेट द पेशेंट इन्वॉल्व एज मच एज पॉसिबल। आपने कोशिश करना है कि आपका पेशेंट जो है वो ज्यादा से ज्यादा आपकी कम्युनिकेशन के अंदर जो है वो इन्वॉल्व हो। कीप द सेशन शॉर्ट। आपने क्या करना है, सेशन को शॉर्ट रखना है, ज्यादा लेंथी नहीं करना। और रिपीट द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन सेवरल टाइम्स। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको आपने क्या करना है, रिपीट करना है, क्योंकि क्लाइंट जो है वो उसने फर्स्ट टाइम वर्ड सुने होते हैं, इस वजह से उसको हो सकता है स्किप हो जाए या भूल जाए। तो अगर आपसे वो पूछे या उसको वैसे ही भूल जाता है तो आपको चाहिए कि आप बार बार इन्फॉर्मेशन को रिपीट करें। इस क्वेश्चन के 5 टिप्स हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी जो क्वेश्चन है ना वो आपने सिर्फ अपने वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, इसका प्रोसेस था जो इम्पोर्टेंट था, बाकी आपने क्या करना है, सिर्फ अपने वर्ड्स में जो है वो लिख देना है। ठीक है,
अच्छा जी, सबसे पहले आपने क्या करना है कि पेशेंट के इंटरव्यू से जो है ना वो प्रोसेस स्टार्ट करना है। अब इंटरव्यू जब आप करेंगे ना तो आप उसके क्वेश्चंस किस तरह से पूछ सकते हैं। आपने उससे पूछना है कि आप बताएं कि ये दिन जो है वो आपके लिए कैसा है, ठीक है। आप उससे पूछ सकते हैं कि ये तो नहीं कि बीमारी की वजह से आपकी जो चेंजेस हैं वो आ रही हैं, या आप स्पेयर टाइम में क्या क्या करना पसंद करेंगे, या उनकी फैमिली के बारे में आप पूछ सकते हैं, या आप उसके काम के बारे में आप पूछ सकते हैं। आपने बेसिकली उसे छोटा सा स्टार्ट करने के लिए ना एक इंटरव्यू टाइप क्वेश्चन पूछ लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, सेकंड में आता है कि आपने उसकी लर्निंग नीड्स को असेस करना है। अब क्वेश्चन जो आप पूछ सकते हैं लर्निंग नीड्स को असेस करने के लिए वो कौन से होते हैं। सबसे पहले आपने कहना है कि आप किस चीज के बारे में ज्यादा कंसर्न है, आप किस किस्म की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, या आपके गोल्स क्या हैं। यानी आप अगर ये चीज पूछना चाह रहे हैं तो आप ये क्यों पूछना चाह रहे हैं, आपके गोल्स क्या हैं, ठीक है। उसके बाद आपने उसकी फीलिंग्स के बारे में पूछना है कि आप अगर अपना गोल जो है वो अचीव कर लेते हैं तो आपकी क्या फीलिंग्स होंगी। आपको ये बात पता चल जाती है, आप ये लर्न कर लेते हैं तो उसके बाद आपकी क्या फीलिंग्स होंगी, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसकी वो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप उसकी कंडीशन के बारे में पूछ सकते हैं और उसका इंटरेस्ट देख सकते हैं कि कितना को वो लर्निंग में जो है ना वो इंटरेस्ट ले रहा है। तो ये जो है वो कुछ क्वेश्चन है जो आपने उसकी लर्निंग नीड्स में जो है ना वो स्टार्ट करने हैं। उसके बाद आपने उसके लर्निंग स्टाइल को देखना है। जैसे मैंने पीछे बताया था कि कुछ लर्निंग स्टाइल होते हैं, कुछ पेशेंट किसी तरीके से लर्न कर सकता है, कोई किसी तरीके से लर्न करने वाला होगा, तो आपने उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। आपने उससे टाइम के बारे में पूछ लेना कि आप कौन से टाइम में अच्छा लर्न करते हैं। आपको सुबह का पसंद है टाइम या शाम का पसंद है, या बुक्स मैगजीन कौन से आपको पसंद है, और आप पढ़ना कैसे पसंद करेंगे, ठीक है। और यहाँ जो है वो आप किस तरह से लर्न कर सकते हैं, पढ़ के, रीड करके उसको, या सुन के, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना वो आपने उनसे क्वेश्चन कर लेने हैं। ये जो था वो थोड़ा सा था। उसके बाद आपने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेनी है पेशेंट से, और अगर आपने उसको इन्फॉर्मेशन दे दी हुई है तो आपने कहना है कि अगर चेंज आ गया आपके अंदर तो आप किस तरह का फील कर रहे हैं अब, ठीक है। पहले की सिचुएशन क्या थी, अब की सिचुएशन क्या है, थोड़ा सा आपने इन चीजों के बारे में जो है ना वो डिस्कस कर लेना। तो ये मेरे ख्याल से चार ही जो थे वो इम्पोर्टेंट चीजें थी इसमें। सबसे पहले आपने उसका इंटरव्यू लेना है, उसके बाद आपने उसकी लर्निंग नीड्स को असेस करना है, थर्ड नंबर पे आपने क्या करना है उसके लर्निंग स्टाइल को देख लेना है, और फोर्थ नंबर पे आपने क्या करना है उससे इन्फॉर्मेशन लेके कि वो कितना को तैयार है। ये इन्फॉर्मेशन लेने के बाद उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आई हैं वो आपने डिस्कस कर लेनी है, ठीक है। तो ये इस तरह से करके आप क्या कर सकते हैं, जो है ना वो पेशेंट को टीचिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। ये स्नैप्स एक निमोनिक बना हुआ है। आप ये भी देख सकते हैं कि पेशेंट को अगर आप टीच कर रहे हैं तो स्नैप्स को आप फॉलो कर सकते हैं। स्नैप्स में क्या होता है, समराइज ब्रीफली द हिस्ट्री एंड फिजिकल फाइंडिंग पेशेंट की। उसके बाद आपने क्या कर देना है कि डायग्नोसिस को थोड़ा सा नैरो कर देना है। उसके बाद आपने पेशेंट को एनालाइज करना है, ठीक है, कि ये प्रॉब्लम इसको हो सकती है। आपने उसकी प्रॉब्लम को जो है वो प्रोब करना है। प्रोब होता है सर्च करना, ठीक है। उससे क्वेश्चनिंग करके कि इसको ये प्रॉब्लम हो सकती है, आप इस तरह करके भी सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आपने पेशेंट के लिए एक प्लान बनाना है, और उसके बाद एक इशू सेलेक्ट करके उसको इन्फॉर्म कर देना कि आपको जो है ना वो ये वाला इशू था। तो ये स्नैप्स के साथ भी जो है ना वो आप उसकी थोड़ी सी टीचिंग जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन था ना ये मैंने खुद लास्ट पे रखा था क्योंकि ये एक लर्निंग प्लान था जो मैं कहती कि आपको दिखाऊंगी भी साथ। टीचिंग लर्निंग प्लान ना बेसिकली हम बनाते हैं कि हमने अब स्टूडेंट्स को टीच करना है तो हम क्या क्या चीजें जो है ना वो उसमें बताएंगे। ये आप लोग जब अपनी फाइनल ईयर में होंगे ना तो शायद नहीं, थर्ड ईयर में आप टीचिंग लर्निंग का ना एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो उसमें भी ना आप लोग ये प्लान बनाया करेंगे। तो अगर आप अभी सीख जाएंगे तो ये ज्यादा अच्छी बात है। ये बेसिकली एक जो है ना वो उसका इंटरफेस है जो मैंने बनाया था, टीचिंग जो प्लान मैंने बनाया था ना, लेसन प्लान ये मेरा ही है। तो इसमें क्या होता है कि हम छोटे लेवल पे बनाते हैं, जब हम हॉस्पिटल साइड पे जाते हैं ना तब जरा लेंथी टाइप बनाना पड़ता है, पेशेंट के अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है, ठीक है। तो अभी अगर आपको क्वेश्चन आता है ना तो आप इस तरह से करके भी जो है ना वो बना सकते हैं। टॉपिक वगैरह, वेन्यू वगैरह आप खुद जो चेंज कर सकते हैं इसके अंदर। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये एक सैंपल है सिर्फ, ठीक है। आपने देख लेना इसको, बाकी आपने अपने अकॉर्डिंग जो है ना वो चेंजिंग करनी है। अब देखें सबसे पहले टॉपिक, अब हम जो मतलब बताने लगे हैं, जो हम जिस टॉपिक के बारे में हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने लगे हैं उसका टॉपिक का नाम हमने लिखना है यहाँ पे, ठीक है। यानी हमारा टॉपिक कौन सा है। उसके बाद आपने वेन्यू के बारे में लिखना है। अच्छा जी, तो उसके बाद आपने क्या करना है, वेन्यू के बारे में लिखना है कि कहाँ पे जो है ना वो आप टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस जो है ना वो कहाँ पे हो रहा है इस टाइम।
तो मैं तो मतलब अपने यहाँ पे एमसी में थी, तो इस वजह से हमने अपना वहाँ पे लिखा नाम, ठीक है। वेन्यू लिखना है, उसके बाद आपने सीटिंग अरेंजमेंट लिखनी है कि स्टूडेंट जो है वो कैसे बैठे हुए हैं। अगर आप टीचर हैं तो आप बताएं कि स्टूडेंट जो है वो क्लासरूम में बैठे हुए हैं, और अगर आप हॉस्पिटल साइड पे हैं तो आप बताएं कि पेशेंट जो है वो बेड पे लेटा हुआ है। इक्विपमेंट रिक्वायर्ड में आता है कि कौन कौन से इक्विपमेंट जो है ना वो आप यूज कर रही हैं, ठीक है, टीचिंग लर्निंग के लिए। अब हमारे टाइम में ये होता था कि हम लेक्चर देते थे तो उसके लिए हमें प्रोजेक्टर यूज करना पड़ता था, तो इसलिए हमने लिख दिया कि प्रोजेक्टर यूज करें। अगर आप कोई हम मोबाइल के थ्रू ऑनलाइन प्रोवाइड करें तो आप लिख दें कि लैपटॉप यूज कर रही हूँ मैं, ठीक है। अगर आप सिंपल वैसे ही वर्बल कर रही हैं तो आप लिख दें कि वर्बल कम्युनिकेशन है, कुछ भी नहीं है, कोई इक्विपमेंट जो है ना वैसे यूज नहीं हो रहा। इस तरह से करके आप अपने अकॉर्डिंग जो है ना वो फिर एडजस्ट कर लेते हैं हम उसको। उसके बाद आपने लिखना है ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले ये एक मतलब हम बनाते हैं, उसके अंदर हम कॉलम बने होते हैं यहाँ पे बेसिकली। तो ऑब्जेक्टिव लिखते हैं सबसे पहले कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हम चाह रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग है ना वो समझ लें। आप अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे अपना ऑब्जेक्टिव कि मैं चाह रही हूँ कि पेशेंट जो है ना वो मेरा अपनी डिजीज के बारे में जो है उसको पता चल जाए। फिर आपने कंटेंट लिखना है कि इसमें मैं ये चीजें जो है ना उसको बताऊंगी। टाइम आपने लिखना है कि इस चीज को डिफाइन को बताने के लिए मैं 5 मिनट लूंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स को बताने के लिए मैं 10 मिनट लूंगी, प्रोसेस को बताने के लिए 15 मिनट लगेंगे, ठीक है, साइकिल को बताने के लिए 5 मिनट। इसमें बेसिकली आपने क्या लिखना है, टाइम लिखना है। उसके बाद आएगी टीचिंग स्ट्रेटेजी, यानी आप किस तरह से, आपकी टीचिंग स्ट्रेटेजी क्या है। इंटरेक्टिव होता है कि आप स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व कर रहे हो, ठीक है। और इंटरेक्टिव स्ट्रेटेजी और क्वेश्चनिंग, यानी मैं बार बार जो है वो स्टूडेंट्स को क्वेश्चन करके पूछ रही हूँ कि हाँ आपको समझ आ रही है या अब मैंने क्या करना है आप मुझे आगे बताएं। यानी हमारी टीचिंग स्ट्रेटेजी है ना वो क्वेश्चनिंग वाली है और इंटरेक्टिव है। और इवेल्युएशन में आता है लास्ट पे कि आपने स्टूडेंट की इवेल्युएशन या लर्नर की इवेल्युएशन की है तो कैसे की है। तो आपको पता है कि एक फॉर्मेटिव होती है असेसमेंट और एक सुमेटिव होती है, ठीक है, आपने पढ़ी भी होगी F1 में। तो फॉर्मेटिव होती है जो हम साथ साथ करते हैं, मतलब मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ ना, तो मैं डेफिनेशन के बाद पूछूं हाँ मोजमा बताओ भाई डेफिनेशन क्या थी इसकी, ठीक है। मैं टाइप्स की बात बताने के बाद पूछूं जी एलिजा आप बताएं कि इसकी टाइप्स क्या थी, ठीक है। लेकिन एक होती है समेटिव इवैल्यूएशन या समेटिव फीडबैक। वो समेटिव फीडबैक क्या होता है कि मैं जब सारा लेक्चर दे दूं ना तो लास्ट पे पूछूं कि हाँ अब आप बताएं, हिफ्जा बताएं कि मैंने क्या बताया, ठीक है। तो वो समेटिव होती है, यानी सम अप कर देना सारी चीजों को एंड करके ना लास्ट में पूछने वाली जो चीज होती है ना वो समेटिव होती है, आपने याद रखना है, ठीक है। तो आपने अपनी इवैल्यूएशन बतानी है कि मैंने जो स्टूडेंट से इवैल्यूएशन की है, जो लर्नर से इवैल्यूएशन की है, वो समेटिव की है या फॉर्मेटिव की है, ठीक है। तो ये भी आप बता सकती हैं, ये आपने लास्ट पे जो ना वो मेंशन कर देना। तो ये एक टेबल था, ये आपने इसके ऊपर वाले, ये मैंने वैसे सेपरेट भी बता दिया कि इसका ऊपर वाला पार्ट ये है जो आपने तैयार करना है। जो भी आपने लेसन प्लान बनाना है उसके ऊपर वाला प्लान ये होना चाहिए और उसके नीचे वाला जो है ना वो इस तरह से टेबल होना चाहिए, ठीक है। और इस तरह से करके जो ना आपने लेसन प्लान बनाना है। अब कल सब बच्चों ने ना क्या करना है कि जो आपके टॉपिक्स है ना उसके कोई सा भी एक सब्जेक्ट ले लें। जैसे अब हमारा F1 है ना, तो उसके कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, उसके स्टार्ट पे शायद दिए होंगे। उसका ना आपने एक एक ऑब्जेक्टिव का ना लेसन प्लान जो है ना वो आपने कल बना के लाना। एक एक टॉपिक का जो है ना वो लेसन प्लान आप सब ने ना मुझे बना के ना तो सेंड करना है, ठीक है। F1 के जितने भी टॉपिक्स है ना उनके बारे में एक एक लेसन प्लान जो है ना, एक एक टॉपिक का लेसन प्लान आपने मुझे बना के ना तो सब बच्चों ने सेंड करना है, ताकि मैं देखूंगी आपको लेसन प्लान की समझ आई है कि नहीं, ठीक है।